नमस्ते दर्शकों, हम वापस आ गए हैं आपके लिए बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट ब्रेकडाउन और एनालिसिस लेके, जहां पे हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे कि आज घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उन सब का क्या नतीजा निकला। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज लाते हैं और अगर आपको भी हमसे जुड़े रहना है तो आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। शुरुआत में ही हमने सारे कंटेस्टेंट्स को इकट्ठा हॉल रूम में बैठे देखा, जहां बिग बॉस एक घोषणा करने वाले थे। आज होने वाला था राशन के लिए टास्क। वीकली राशन जो बिग बॉस के घर में जाता है, उसके लिए इन कंटेस्टेंट्स को एक टास्क परफॉर्म करना होता है, बिग बॉस के द्वारा दी गई, और आज उसी टास्क का दिन था। तो बिग बॉस ने एक काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था द BB कोचिंग सेंटर। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बिग बॉस को इसी राशन के लिए एक शो ऑर्गेनाइज करते हुए देखा था, जिसका नाम था द BB शो। वैसा ही आज एक रूम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था द BB कोचिंग सेंटर। तो बिग बॉस ने कुछ इस तरीके से ये एक्टिविटी तैयार की थी, जहां पे एक रूम में एक क्लासरूम जैसा माहौल बनाया गया था, एक क्लासरूम को डिपिक्ट किया गया था, और उस क्लासरूम में बिग बॉस के द्वारा चुने गए कुछ कंटेस्टेंट्स टीचर का रोल निभाने वाले थे और बाकी सारे घर वाले स्टूडेंट्स का फर्स्ट बेंचर्स और बैक बेंचर्स, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया था। और उसी के द्वारा कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है या फिर सारे कंटेस्टेंट्स इक्वली अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके परफॉर्मेंस बेस्ड घर में राशन आने वाला था। हमें द BB कोचिंग सेंटर के पहले टीचर दिखे ज़ीशान, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। उन्हें टास्क दिया गया था। तो दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि ज़ीशान जो है वो रियल टाइम में एक बहुत ही अच्छे लेखक है और उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी थी। तो बिग बॉस ने उनसे कहा है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के ही कुछ कैरेक्टराइजेशन के थ्रू वो घर वालों को एड्रेस करे, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, उनसे बात करे और एक फनी मोमेंट क्रिएट करे, और उनके परफॉर्मेंस के अनुसार ही घर में राशन आएगा। वैसे ही कई सारे और कंटेस्टेंट्स को भी बिग बॉस ने चुना टू प्ले द रोल ऑफ अ टीचर, एक टीचर का रोल प्ले करने के लिए, स्टेज पे आने के लिए, घर वालों को एंटरटेन करने के लिए। इन शॉर्ट एक फनी वे में आज का ये टास्क इन सारे कंटेस्टेंट्स को प्ले करना था, अपना बेस्ट देना था। और ज़ीशान के बाद आए गौरव, फिर फरहाना और अभिषेक। तो दोस्तों, गौरव और कुनिका जी में आज हमें एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हुए नजर आया, एक झगड़ा होते हुए नजर आया। तो गौरव जो है, ऐसा लग रहा था कनिका जी से बहुत ही ज्यादा चिढ़ चुके हैं जी। कुनिका जी की एक आदत है सारे कंटेस्टेंट्स को टोकने की। दोस्तों, हम जानते हैं कि कुनिका जी इस घर में सबसे एजेड, सबसे एक्सपीरियंस्ड कंटेस्टेंट है और वो घर में एक मदरली फिगर का रोल काफी ही दिनों से निभा रही है। उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, सब उनसे उनकी बातें मानते हैं, लेकिन वो जो है वो इन दिनों सारे कंटेस्टेंट्स को टोकते हुए नजर आ रही है, जिसके कारण उनकी और तानिया की गहरी दोस्ती, एक गहरा रिश्ता भी टूट चुका है उनके इन्हीं आदतों की वजह से। और ऐसा लग रहा था कि उनकी इन्हीं आदतों की वजह से गौरव जी जो है वो आज बहुत ही ज्यादा चिढ़ चुके थे जी। जब गौरव का टर्न आया द BB कोचिंग सेंटर में परफॉर्म करने का, और उनसे बिग बॉस ने कहा कि उन्हें घर वालों को खाना बनाना सिखाना पड़ेगा इन एन एंटरटेनिंग मैनर। एक एंटरटेनमेंट के थ्रू उनको घर में सारे कंटेस्टेंट्स को खाना बनाना सिखाना होगा। और जब वो किचन से सब्जियां लेने लगे, तब कुनिका जी और गौरव में काफी ज्यादा अनबन हो गई। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, डिबेट हो गया, जिसमें कुनिका जी ने भी काफी कुछ कहा, गौरव ने भी काफी कुछ कहा, और उसका असर हमें गौरव के परफॉर्मेंस पर भी दिखा। गौरव ने अपने परफॉर्मेंस पर भी मोस्टली जो पूरा लाइमलाइट था वो कुनिका जी को दिया। कुनिका जी के बारे में, उनकी पर्सनैलिटीज, जो आजकल घर में एक बहुत ही लोन वॉरियर और सबसे झगड़ालू और सबसे झगड़ने वाला दिखाया जा रहा है। तो गौरव ने उस पर एक नैरेटिव सेट किया और सबको दिखाया कि कुनिका जी किस तरीके से दूसरों को, और स्पेशली जो उनसे छोटे हैं, कम एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें टोकने में कुनिका जी को खुशी मिलती। तो दोस्तों, शो में आगे हमने मृदुल और शहबाज में भी एक बहुत ही ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हुए दिखा, जिसमें उन दोनों में हाथापाई होते होते रह गई। जी हाँ दोस्तों, शहबाज जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में घर में एंटर हुए थे और उन्हें आए सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए थे, और उन्होंने काफी सारे लोगों से झगड़ लिया, जैसे कि अभिषेक, मृदुल। देर रात गए ये दोनों बेडरूम में लड़ रहे थे, जिसके वजह से बाकी कंटेस्टेंट्स को भी काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। और उसी कारणवश ये आर्ग्यूमेंट दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मिलकर जल्दी खत्म कर दिया।
पर दोस्तों हमने ये भी देखा कि अगली सुबह दोनों ने आपस में सुलह कर लिया। घर के बाकी सारे घर वालों ने भी उन्हें मदद की, उन्हें समझाया, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी उसे ख़त्म किया। एज वी ऑल नो कि शहबाज और मृदुल अब इस घर में दो फनी कैरेक्टर जैसे दिखाए जा रहे हैं। दोनों ही काफ़ी मजाकिया है, घर वालों को हंसाते रहते हैं और एक बहुत ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं घर में। और उनका जो पोर्ट्रेयल है वो कोई सीरियस पोर्ट्रेयल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग कैरेक्टर्स है। तो इन दोनों की ही जुगलबंदी वापस हमें देखने मिली। दोनों ने आपस में सुलह कर लिया और बात वही ख़त्म हो गई। तो दोस्तों घर में झगड़ों का सिलसिला जैसे कि ख़त्म ही नहीं होता। जैसे ही एपिसोड थोड़ा आगे बढ़ा हमने अशनूर और फरहाना में भी अनबन होते हुए देखा। दोनों में बहस हो रही थी इस बात को लेके कि अशनूर जो है वो सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिवली दिल पे ले लेती है, पर फरहाना को घर में ऐसा दिखाया गया है कि उनकी ज़बान बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो दूसरों को बहुत ज़्यादा गालियाँ जड़ती है, बहुत जल्दी चीज़ों को अपने आप पर लेकर झगड़ा करती है। और इसी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके दोनों में काफ़ी ज़्यादा अनबन और एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हुए हमें नज़र आया। इन दोनों के बीच में अभिषेक भी थे जो कि बीच में आके अशनूर के सपोर्ट में बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट बाद में हमने फरहाना को उन्हें वहाँ से भगाते हुए देखा। तो दोस्तों जैसा कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि तानिया और कुनिका जी जो कि कभी बहुत ही गहरे रिश्ते में हुआ करते थे, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड जैसा रोल प्ले कर रहे थे, उन दोनों में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। और आज तो ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच का जो आर्ग्यूमेंट है वो रुक ही नहीं रहा था। जो शो के स्टार्टिंग से शुरू हुआ था वो शो के एंड तक हमें आज देखने मिला है। कुनिका और तानिया में जैसे कि अब कोई लिंक नहीं रहा, दोनों जन्मों जन्मों की दुश्मनी निभा रहे हैं ऐसा लग रहा है। जी दोस्तों, कुनिका जी जो है वो तानिया को ज़्यादातर खाना बनाने को लेके या फिर किचन ड्यूटीज़ को लेके टोका करती है, और तानिया जो है हमें आज बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आई कुनिका जी से। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो घर में अभी कुनिका जी एज अ लोन वॉरियर गेम को खेल रही है, क्योंकि सारे घर वाले उनसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। जो लोग कभी उनके बहुत ही ज़्यादा करीब हुआ करते थे, उनसे जज्बाती रिश्ता शेयर करते थे, इमोशनल अटैचमेंट जिन लोगों का कुनिका जी के साथ था, को एक बहुत ही मदरली फिगर का ओहदा दिया गया था घर में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो रिस्पेक्ट वो कंप्लीटली गवा चुकी है। घर वाले अब उन्हें उतना पसंद नहीं करते हैं, और पसंद तो दूर की बात है, घर वाले उनकी हर बात पे चिढ़ जाते हैं। खाना बनाने से लेके हर एक ड्यूटी तक घर वालों में भसड़ मचते हुए हमें दिख रही है, झगड़े होते हुए। दोस्तों ये सीज़न बहुत ही जल्दी आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन घर में झगड़ों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है। इस साल के सीज़न में हमें जितना ज़्यादा अटैचमेंट शुरुआती दिनों में देखने मिल रहा था, उससे डबल झगड़े और डिबेट्स अब देखने मिल रहे हैं। जैसे जैसे घर के टैक्टिक्स, घर के तख्त पलट रहे हैं, वैसे वैसे कंटेस्टेंट्स के जज्बात भी बदल रहे हैं। एक दूसरे को लेके दोस्तियाँ भी दुश्मनी में बदल रही है। जो लोग कभी खुद को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया करते थे, अब उनकी वो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलते हुए हमें दिख रहा है। तो दोस्तों यही देखना बाकी है कि घर के इन चेंजिंग डायनामिक्स के साथ क्या ये कंटेस्टेंट रह पाते हैं। तो दोस्तों वोटिंग के लिए 5-6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड है, और मामला काफ़ी सीरियस है, क्योंकि ये कंटेस्टेंट्स घर से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और इस शो में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। तो इस हफ्ते कौन नॉमिनेट होता है ये भी एक बड़ा मुद्दा बन के रह जाएगा, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे परफेक्ट ब्रेकडाउन और एनालिसिस डेली लाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज़ लेके आते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।